हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए चारकली का पेटीकोट लेके आए हैं। चारकली का पेटीकोट बनाने के लिए मेन दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो लंबाई आपकी और एक आपकी कमर की नाप, दोनों की मदद से हम चारकली का पेटीकोट बनाएंगे। ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है जिसे हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हम ऊपर की जो कमर पट्टी है वो निकाल के अलग कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 4 इंच के ऊपर हम यूँ करके मार्क, एक साइड से डबल पट्टी में से यूँ मार्क लगा लेंगे। 4 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। डबल है ये हमारा कपड़ा, इसमें हम यूँ मार्क लगा ले रहे हैं। पूरे में हम इस तरह से मार्क लगा के पट्टी को इस तरह से मोड़ के हम अलग कर लेंगे। बाद में हम कटिंग करेंगे चारकली के पेटीकोट की। इस तरह से हमने डबल कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा 4 इंच का है, यहाँ पे हमने पट्टी के लिए रखना है। इस तरह से हम ये मोड़ने के बाद यहाँ से एक काट देंगे। पेटीकोट की जो नॉर्मल लंबाई होती है वो 35 या 36 तक होती है। हमें यहाँ 34 इंच का पेटीकोट लंबाई में बनाना है। आप उसे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमने बेल्ट पट्टी अलग कर दी है और जो चौड़ाई है वो हमारी 36 इंच है। 36 इंच में 4 इंच की हम लूजिंग लेंगे, यानी 40 इंच की हम पेटीकोट बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ से 10 इंच पे मार्क कर लिया, क्योंकि 40 का जो 1/4 होता है वो 10 इंच होता है। उसके बाद देखिए, एक साइड से वहाँ हमने मार्क किया है, दूसरी साइड से उसके डायगोनल लेके 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया। 10-10 इंच दोनों तरफ से मिला लिया। अब दोनों जो पॉइंट्स हमें 10-10 इंच के मिले हैं, ये तिरछे यूँ आपस में मिला लेने होंगे। इस तरह से 38 इंच की कमर वाला पेटीकोट आराम से बन जाएगा। आपकी जो भी नाप हो उसे 4 से उसमें 4 जोड़ के 4 से भाग कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से कलियाँ बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ 10 इंच लिया है, आप अपना कमर की चौड़ाई में 4 जोड़ के 4 भाग करके फिर इस तरह से रख सकते हैं। अब हम यहाँ इस जो कलियाँ हमने बनाई हैं इनको अलग कर देंगे काट के। ये 10 इंच की है, टोटल मिला के 4 कलियाँ ऐसी बनेंगी, यानी 40 इंच हमारा घेरा हो जाएगा कमर का। 4 इंच हमें लूजिंग जोड़नी पड़ती है हमेशा, क्योंकि पेटीकोट एकदम फिट नहीं पहना जाता है। अब इस तरह से काटने के बाद हमें जो 4 कली मिली उसमें से 1-2 कलियाँ आपस में जुड़ी होंगी, जिनको हम काट के अलग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी 4 कलियाँ टोटल हो गई हैं। अब हमें चारों कली को आपस में जोड़ना होगा। इसमें सीधी जो कपड़ा होगा उस पर हमेशा ऑरेबी कपड़ा जोड़ा जाता है। ये देखिए, एक ये सीधा कपड़ा और उसमें हम ये ऑरेबी इस तरह से जोड़ेंगे। सभी कलियाँ इसी तरह से जुड़ेंगी कि सीधी उसमें ऑरेबी हम जोड़ेंगे। कहीं भी हम ऑरेबी पे ऑरेबी या सीधे पे सीधा नहीं जोड़ेंगे। इस तरह से हम पूरे चारों कलियों को हम जोड़ लेंगे। चौथी कली में थोड़ा सा हम छोड़ देंगे वो नेफे के लिए। चलिए हम अब शुरू करते हैं कलियों को जोड़ना। हमने एक ऑरेबी पट्टी ले ली है और एक हम ले लेंगे सीधी। ये देखिए, ये हमारी सीधी है, इसके ऊपर दूसरी ऑरेबी पट्टी हम रखते हैं इस तरह से। ऑरेबी पट्टी की पहचान ये है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है सीधी पट्टी में से। अब हम इसे सीधा सीधा सिल लेंगे। यहाँ आप डबल सिलाई भी दे सकते हैं। सीधी सिलाई हम करते हैं। एकदम आराम से, बहुत आसानी से बन जाने वाला पेटीकोट है। सिर्फ सीधी सिलाई से हम ऑरेबी और सीधी पट्टियों को जोड़ेंगे। पट्टियों को सिलते टाइम हमें बस मेन ये बात ध्यान रखनी है कि ऑरेबी और सीधी पट्टी इस तरह से साथ साथ सिली जाए। देखिए, बहुत आराम से सिर्फ सीधी सिलाई हमें करनी है। इस तरह से ऑरेबी और सीधी पट्टी साथ साथ रखते हुए हम सिलते जाएंगे। 3 पट्टियाँ हम पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक जोड़ लेंगे और चौथी पट्टी को हम थोड़ा सा खुला रखेंगे। देखिए, हमने इस तरह से सीधे पे ऑरेबी रख के यूँ सिल दिया है। यूँ 3 पट्टियाँ आपस में जुड़ गई हैं। जब हम चौथी पट्टी आपस में जोड़ने जाएंगे तो चौथी पट्टी जोड़ने टाइम हम ये याद रखेंगे सीधी और ऑरेबी साथ साथ हो, और थोड़ा सा इतना हिस्सा हम खुला छोड़ देंगे। ये नारा डाल के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खुला छोड़ा जाता है, वो हो जाएगा। और सिलाई हम थोड़ा छोड़ के ही करेंगे चौथी पट्टी को जोड़ते टाइम। इस तरह से हमने रखा, लगभग हमने 6 अंगुल करीब हम छोड़ देंगे यूँ। ये देखिए, और उसके बाद हम सीधी सिलाई फिर से दे देंगे। यूँ हमने लॉकिंग कर दी यहाँ, और फिर पूरी सिलाई नीचे तक
ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए हमने चारों कलियां जोड़ ली हैं और जो एक कली है लास्ट वाली उसे थोड़ा सा खोल के जोड़ा है। अब हम क्योंकि और ये भी पट्टी और सीधी पट्टी जोड़ी गई हैं तो ये ऊंची नीचे नीचे से होंगी, तो हम इस तरह से बराबर करके फोल्ड कर लेंगे, यूँ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और जो नीचे नोकें निकली हुई हैं और ये भी पट्टी की, वो इस तरह से ट्रिम कर देंगे जिससे कि नीचे हमारा घेर बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने काट दिया। अब हम नीचे भी मोड़ेंगे और ऊपर भी। देखिए आपको लंबाई दिखाते हैं, लंबाई हमें 34 इंच चाहिए, ये 33 इंच है। अभी हम इसमें जोड़ेंगे पट्टी ऊपर की और नीचे मोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा लंबाई के हिसाब से। ये देखिए हमने लंबाई बराबर रख ली है। अब लंबाई में 2 इंच ऊपर से जुड़ना है और नीचे से मोड़ना है तो बराबर हो जाएगी। ये पट्टी है हमारी जो हमें ऊपर लगानी है। ये पट्टी हमने अपनी कमर के हिसाब से ही रखी है। ये देखिए हमें जो कमर की नाप लेनी थी वो 36 इंच लेनी थी, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे 19 इंच पे कट कर लेंगे क्योंकि अभी हमें मोड़ना है। ये इस तरह से इसमें पहले यूँ मोड़ लेते हैं किनारियाँ। ये यहाँ पे यूँ करके पूरी किनारियाँ मोड़ लेंगे जो खुला हुआ हिस्सा है उसकी। उसके बाद हम उसमें पट्टी जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा खुला वाला हिस्सा है पट्टियों के बीच का, उसको हम मोड़ करके हेमिंग करेंगे। ये हमने पट्टी को इस तरह से डबल करके रखा और उसके बाद मोड़ के सिल देंगे यूँ। ये पेटीकोट की जो एक कली दो बीच में से थोड़ी छोड़ी गई थी सिलने से 4-5 अंगुल, वो है, हमने इसे लॉक कर दिया बीचों बीच में। और उसके बाद फिर दूसरी साइड से इसी तरह से सिल दिया। ये हमारी बन गई, नीचे का घेर हो गया है। अब हम ऊपर इसमें पट्टी जोड़ेंगे। पट्टी जोड़ने के लिए हम ये देखिए ये पट्टी है हमारी, इसको भी हम साइड से मोड़ चुके हैं। लंबाई हम आपको दिखा दी, ये लंबी पट्टी है। इसमें से हम 19 इंच रख देंगे, 1-1 इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा और हमारा 36 इंच की कमर बच जाएगी। ये हमने काट दिया इस तरह से 19 इंच के चौड़ाई पे। और इसका हम नारा बाद में बचे हुए टुकड़े का बना लेंगे 3 भाग में बांट के। हम इस पट्टी को भी दोनों तरफ से ऐसे करके फोल्ड करके सिलाई कर देंगे दोनों तरफ। हमने पट्टी मोड़ ली है। अब पट्टी को ये उल्टी तरफ, ये देखिए सिलाई ऊपर से दिख रही है हमें, इसके ऊपर हम इस पट्टी का भी उल्टी तरफ रखेंगे, यानी हमारा पेटीकोट का उल्टी तरफ और पट्टी का उल्टी तरफ रखते हुए सीधी सिलाई हम दे लेंगे चारों ओर एक। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमने पेटीकोट के उल्टी तरफ और जो है हमने रखी है पट्टी भी उल्टी उसके ऊपर, और उसके बाद हम सिलाई करें क्योंकि हम इसे दोबारा ऊपर की तरफ अंदर फोल्ड करेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया है कि उल्टे पे उल्टा ही रखा है। ये देखिए इस तरह से हम सिलते जाएंगे पट्टी पूरे घेर में, आराम से ये सिल जाती है। पूरे में हमें ऐसे ही सिलते हुए जाना है। इस तरह से हमने पट्टी जोड़ ली है। पट्टी जोड़ लेने के बाद ये देखिए सीधी तरफ हमारी ये सिलाई आ रही है। अब हम इस तरह से पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे और उस सिलाई के ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से सिलाई दे लेंगे, जिससे कि जो सिलाई है वो दब जाएगी और सीधी तरफ और उल्टी तरफ दोनों ही स्मूथ आएगी पट्टी। यूँ मोड़ेंगे और इसके ऊपर रख के सिल लेंगे। ये सीधी तरफ से है। ये देखिए हमने पट्टी को पलट के ये इसके ऊपर सिलाई डाल दी है। उल्टी तरफ पलटी है पट्टी यूँ। अब नीचे की तरफ भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ यूँ सिलाई कर लेंगे पूरे में, जिससे कि हमारी ये पेटीकोट कंप्लीट हो। इस तरह से हमने ऊपर भी पट्टी 2 इंच की मोड़ ली है और नीचे भी मोड़ लिया है। ये हमारा तैयार हो गया पेटीकोट। अब बची हुई जो पट्टी थी उससे हम यूँ करके फोल्ड करके नारा बना लेंगे। पूरे में नारा डाल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा फिनिश्ड पेटीकोट है। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसमें आपको नारा डाल के भी दिखाते हैं कि कैसे ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा।
ये देखिए नारा डल गया।